अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं लंदन से नजम सेठी साहब। वालेकुम। जिस वक्त पीडीएम, इत्तेहादी जमातें, हुकूमत सारे मिलकर ये फैसला कर रहे थे कि अगर ना मगर फुल कोर्ट से कम पे कुछ कबूल नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुख्तसर फैसला आया सेठी साहब, लेकिन डिटेल इसकी बाद में जारी की जाएगी कि किन वजूहात की बिना पर फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिया गया। और जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग है उससे मुतालिक केस की समाअत सुबह 11:30 बजे होगी। तो अब आपको क्या लगता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और बॉयकॉट करना मुनासिब रहेगा या कार्रवाई का हिस्सा बनना? देखिए, मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि पीडीएम को ये कहना चाहिए था कि हमें फुल कोर्ट चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए था कि अगर हमें फुल कोर्ट नहीं मिलेगा तो हम या तो उसको बॉयकॉट कर देंगे, आगे जो प्रोसीडिंग्स हैं, या ये कि हम फैसला अदालत का नहीं मानेंगे अबाउट द स्पीकर डिप्टी स्पीकर्स रूलिंग। इन्होंने पहले से ये फैसला कर लिया कि इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। अब इसके वजह रीजंस हैं, जैसे हमें पता है इस बात का। मगर सवाल ये है कि ये मेरा ख्याल है इससे कबल ये धमकी देनी नहीं चाहिए थी कि जी वो अगर आप ये फुल कोर्ट नहीं करते तो हम बॉयकॉट कर देंगे। तो सुना मैंने किसी ने, राना सनाउल्लाह या किसी साहब ने ऐसी धमकी भी दी। हालांकि ये कोई पीडीएम की पीडीएम का ये फैसला नहीं है, ना ही ये गवर्नमेंट का ये फैसला है। ये किसी एक शख्स ने ऐसी बात की, ऐसी बातें चल रही, मगर एक प्रिंसिपल पोजीशन या इंस्टीट्यूशनल पोजीशन अभी नहीं आई। दूसरी बात ये कि कल को अगर सुबह ये समाअत होती है और उसके बाद कल ही तीन जज अपना फैसला सुना देते हैं, जो कि आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने आज सुनी है, और उसमें ये कहते हैं कि जी ठीक है, डिप्टी स्पीकर का फैसला सही था और पार्टी हेड ही होता है जो कि होता है। पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसका जिक्र तो है, मगर पार्लियामेंट्री हेड की है अहमियत है। तो फिर क्या, ये इन्होंने तो ऑलरेडी पहले से कह दिया है कि जी हम तो रिजेक्ट करते हैं, जो भी फैसला आएगा हम रिजेक्ट करते हैं। तो अगर इनके हक में आ जाता है तो फिर क्या करेंगे? तो मेरा ये ख्याल है कि ठीक है, अब ये समझते हैं कि इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, मगर ये चीजें आखिरी वक्त तक छोड़ देनी चाहिए। इस किस्म की ये जो इन्होंने धमकी दी है ना, ये बिल्कुल वो इमरान खान साहब वाला इन्होंने फार्मूला इस्तेमाल किया है कि पहले से धमकियां देनी शुरू कर दो और फिर देखो अब सुप्रीम प्रेशर आता कि नहीं आता। एक बात भूल गए, वो ये कि धमकी देना जरूरी, मगर आपके साथ भी तो कोई खड़ा हो ना। जब इमरान खान धमकी देता था तो उसके साथ उसे पता था कि जहां धमकी मैं दे रहा हूं वहां मेरे लिए बहुत सपोर्ट है। अदालतें जो हैं, जजेस मेरे साथ हैं या एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है। जब मैं ये बात करता हूं तो एक दो लोग हैं जो शायद रेजिस्ट करते हैं, बाकी सारा माहौल इंस्टीट्यूशन के अंदर मेरे हक में बना हुआ है। इसीलिए तो उनको आज तक हाथ किसी ने नहीं लगाया। हर किस्म की वो तौहीन कर रहे हैं, हर किस्म की वो बातें कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ गालो गलोच हो रही है, चीफ के खिलाफ हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर पड़ा, किसी ने हाथ नहीं लगाया। इलेक्शन कमीशन के साथ धज्जियां उड़ा दी, कुछ नहीं किया। यहाँ तो सूरत हाल बरक्स है इसके। इनके तो सारे खिलाफ हुए हैं, पूरी एक साजिश इनके खिलाफ चल रही थी। तो उस सूरत में इस किस्म की धमकी देना, अब मेरा ख्याल है इसके बाद अगर इनके पास तो अब ऑप्शन और भी कम हो गई। पहले भी ये बातें हम कहते आ रहे हैं कि भाई जब गेंद आपके पास हो तो उस वक्त बॉलिंग करनी चाहिए। गेंद अगर बल्ला भी उनके पास, गेंद भी उनके पास, विकेट कीपर भी उनका, तो आप बैटिंग क्या कर रहे हैं? मतलब है वो तो अंपायर भी उनके हैं, सारा कुछ उनका है। तो आप घर जाएं और अवाम के आगे केस रखें अपना। तो अब बात यह है कि इनको अब फैसले करने पड़ेंगे। अब इनके लिए टाइम जो है वो दिन ब दिन खत्म हो रहा है। और ये अगर हुकूमत पंजाब की पीटीआई, ये परवेज इलाही के पास चली जाती है तो फिर इनके पास कोई ज्यादा टाइम नहीं है इस्लामाबाद में अपने बैग्स को पैक करना और घर आना। ये भंवर जो उठा वो हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला पंजाब इंतखाब के बाद से उठा। हमजा शहबाज शरीफ का जब इंतखाब अभी अमल में नहीं आया था तो सेठी साहब ने क्या प्रिडिक्ट किया था, वो सुनेंगे। कि अगर किसी तरीके के साथ हमजा जो है वो कल परसों कर भी लेते हैं एक आध सीट ज्यादा, और उसके बेसिस के ऊपर वो बन जाते हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनको फिर अदालतों के अंदर से निकाल दिया जाएगा। मुझे जो रुख नजर आ रहा है सियासत का और अदालतों का, जिस तरीके से हर बात
पीटीआई की अदालतें जो है उसको सुनने के लिए तैयार हो जाती है। जब भी ये 22 तारीख को जब ये होने जा रहा है, फड्डा पड़ेगा, फड्डे के अंदर अगर हमजा बैठ भी जाता है तो 15 दिन के अंदर अंदर हमजे की छुट्टी हो जाएगी। यानी सूनर और सुप्रीम, लेटर हमजा शहबाज को जाना होगा, आप ये कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ। और अभी तक के जो मामलात हैं वो भी कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल इस इंतखाब के दौरान एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि वो चौधरी शुजात जो पहले अपना वज़न चौधरी परवेज़ इलाही के पलड़े में डाल चुके थे, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने एक ख़त इशू किया। उस ख़त के बारे में सेठी साहब पहले ही प्रिडिक्ट कर चुके थे, क्या कहा था वो सुनेंगे। सवाल तो खड़ा हो जाएगा ना कि चौधरी साहब खुद क्यों नहीं करते, क्यों वो बीमार है, कोई बयान दे दे, ये खड़े होके कह दें या ये अदालत में आके कह दे। मगर जरूरत नहीं है, वो तो एक खत लिख दें चौधरी शुजात अपने नाम से तो मामला हल हो जाता है। मगर बात यह है कि वो मामला हल कैसे होता है। जी। एक सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की मेरा ख्याल है एक जजमेंट है जहां ये है कि पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो तो कर तो सकता ही है, मगर जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो मूव होती है वो पार्लियामेंट का जो हेड ऑफ पार्लियामेंट में जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता पार्लियामानी लीडर। है, जी। हाँ वो करता है पार्लियामेंट्री लीडर। तो ये बाय द वे, मगर ये भी इसके ऊपर भी बड़े मसले हैं। आपको पता है कि वो पार्लियामेंट्री लीडर ने करना था एक डिस्क्वालिफिकेशन और वो की किसी और ने, और इलेक्शन कमीशन का क्या फर्क पड़ता है, पार्टी की तरफ से तो हो गया है जो जिसने भी किया। तो यहाँ बहुत से लूज एंड्स हैं। इसी पे बहस हो रही है कि पार्टी सदर या पार्टी सरबराह की राय मोतबर है या पार्लियामानी लीडर की। सेठी साहब ने 63A के हवाले से क्या कहा था, अब उसको हिस्सा बनाएंगे। इफेक्ट करते रहे, उनके वोट काउंट होते रहे। आज इन्होंने कह दिया वोट नहीं काउंट होंगे, तो ये तो बाहर चले गए ना। अब सवाल ये खड़ा होता है मेरे जहन के अंदर कि ये ऐसे करके कान को पकड़ा, और मेरा ख्याल है कि ये कानूनी तौर पे तो अपनी जगह 3-2 आ गया। अब इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। बिल्कुल वो जो ज़मीर और वो जो गुंजाइश आइन के अंदर छोड़ी थी वो इन्होंने ख़त्म कर दी। और अब इसके अंदर अपील हो सकती है। अच्छा अब रिव्यू, हाँ रिव्यू नजरसानी, बिल्कुल नजरसानी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और वो कौन करेगा? डिमांड ये किया जा सकता है कि बड़ा बेंच बने। अब इस मामले को सेठी साहब सुप्रीम कोर्ट ने देखना है कि राय किसकी मोतबर है और पार्टी सरबराह का किरदार कहाँ तक महदूद है। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों में बहुत से अभाम मौजूद हैं जिस पर बहस और दलीलों का सिलसिला जारी है। कहा जा रहा है कि जल्द ही फुल कोर्ट के हवाले से फैसला कर लेंगे, लेकिन आप कहिएगा कि वो ख़त जिसको लेकर ये सारा मामला डिस्कस हो रहा है, परवेज़ इलाही साहब, मुनिस इलाही साहब, ये सब उस पर एतराज़ उठा रहे हैं और चौधरी शुजात ने भी इसमें दरख्वास्त जमा कराई कि वो फ़रीक बनना चाहते हैं और मामला फिर आगे बढ़ा। उनके वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने भी दलाइल दिए। आपके ख्याल में ये ख़त आ कहाँ से गया? चौधरी शुजात को किसी ने प्रेशराइज किया? सुप्रीम कोर्ट इस ख़त को कैसे देखेगी? देखिए, मैं अपनी चिड़िया से बड़ा मुतासर हो गया हूँ। अच्छा। ये बातें जो आपने मुझे सुनाई हैं, पहले ही चिड़िया की खबर थी कि जी अगर हमजा रिस्टोर भी हो जाता है तो गड़बड़ होगी। फिर ये खबर थी कि रिस्टोर कैसे होगा, वो चौधरी शुजात की तरफ से कोई खत आएगा। अब ये 2 दिन पहले, जबकि कोई इशारा वारा नहीं था खत वत का, वो तो आखिरी दिन पे जरदारी साहब पहुंचे वहां और जाके कुछ हुआ। और उसके बाद ये कि जी फिर फुल कोर्ट का भी जिक्र आ गया, तो वो भी मैंने उस वक्त जिक्र कर दिया था। तो ये चिड़िया को दांत देनी चाहिए, बड़ी मंजी हुई खिलाड़ी है, इससे बहुत कुछ पता होता है। मैं तो लंदन में बैठा हूँ, बेचारी उड़ उड़ के आती है, बताती है आके। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि अब आगे क्या होगा। तो आगे सूरत हाल ये है कि आज एक बड़ी दिलचस्प जो डेवलपमेंट्स आज हुई हैं, उनमें मुझे 1, 2, 3 चीजें खसूसन उसके ऊपर तबसरा करना है। एक तो ये कि मरियम नवाज ने और मौलाना ने और लोगों ने, बिलावल ने बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और मरियम ने तो पूरी तारीख सुना दी आपको, जुडिशरी की इंटरवेंशंस की, इकामा से लेके अब तक इस तरीके के साथ जुडिशरी के छोटे छोटे बेंचेस जो हैं वो टिल्टेड अगेंस्ट नवाज शरीफ एंड नून लीग इन फेवर ऑफ पीटीआई। और एक एक करके उन्होंने आज आपको एक सफर से दिखाया कि ये होता रहा है, जिससे वाजे हो गया है, जिनको नहीं पता था उनको भी पता लग जाएगा कि ये जुडिशरी जो है ये इंसाफ तो देने से दूर ही है। अभी ये कुछ और ही करती रही है। क्या करती रही है वो तो अब पता चलेगा क्या करती रही है, मगर इंसाफ तो नहीं मिला। अब वो फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी इंसाफ मिलना भी चाहिए और दिखाई भी देना चाहिए कि मिला कि नहीं मिला। चले, अगर मिला है तो
पीटीआई को मिल गया इंसाफ और नून लीग को तो दिखाई देता है कि इंसाफ नहीं मिला। मगर अब आगे आइए, आगे सूरत हाल ये है कि आज की जो सारी बहस हुई है जिसमें सारी डिमांड्स बार काउंसिल्स की भी और ऑपोजिशन की भी, सॉरी गवर्नमेंट की और पीडीएम की, और पीटीआई चुप है और वो यही रही है कि जी फुल कोर्ट बनाया जाए। ये 3 जजेस जो है ये बिल्कुल बायस्ड है और हमेशा इन्हीं के आगे सियासी मामला खड़े कर दिए जाते हैं और ये सियासती मामला जो है उसमें साथ नहीं देते और ये बिल्कुल नून लीग वाले और इसमें देर नहीं हो गई? हाँ, नहीं मतलब ये है कि ये तो काफी पहले इनको एतराज करना चाहिए था। अब तो पानी सर से गुजर गया, बहुत से फैसले इनके खिलाफ आ गए। जब ये जेआईटी बनी थी उसके बाद ही एहतजाज करना चाहिए था। बहरहाल चले, अब सूरत हाल ये है कि अब आके इनको एहसास हुआ है कि वो गड़बड़ हो रही है और अब बेहतर ये है कि अब फुल बेंच की बात की जाए और उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ फुल बेंच की बात की है। दूसरी बात ये है कि एक और भी चीज साथ साथ चलनी शुरू हो गई कि सिर्फ ये मामला ये नहीं है कि जो तय करना है कि जो पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी का हक है या पार्लियामेंट या पार्टी हेड का हक है जिसको डिस्क्वालीफाई करना, ये मामला तो आना ही पड़ेगा। मगर एक और मामला है जो कि वो है डिस्क्वालिफिकेशन या डी सीटिंग का, कि डी सीट तो हो सकते हैं मगर क्या आप आइन को फिर से लिख सकते हैं कि जी वो जो वोट्स है वो काउंट नहीं होंगे, जिसके ऊपर अपील गई हुई है पहले से। पता नहीं 2 माह महीना 1.5 महीना हो गया उस अपील को और अभी तक सुनी नहीं। और ये भी डिमांड अब आएगी कि उसको भी क्लब कर लिया जाए इकट्ठा। तो अब क्योंकि होता ही है कि जो भी फैसला होता है किसी सुप्रीम कोर्ट बेंच का 5 का हो तो वो अगली जो अपील जो इस किस्म की जब उसके अंदर अपील करनी होती है तो या तो वही बेंच सुनता है या फिर इंसाफ के तकाजे के लिए उससे बड़ा बेंच बनाना पड़ता है। का जब जिक्र आता है पार्लियामेंट्री पार्टी का और पार्लियामेंट्री पार्टी हेड के जिक्र ही नहीं है कहीं एक तरफ और दूसरी तरफ पार्टी हेड का जिक्र आता है और इतनी और सिर्फ इस जजमेंट में नहीं और भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं और आइन के अंदर भी बड़ा जगह पे पार्टी हेड की बात हो रही है कि वो एक फाउंटेन है जिसमें से सारा पानी आता है या इट्स अ फाउंटेन हेड ऑफ ऑल पावर इन अ पार्टी। तो उनका फैसला, तो ये सारे फैसले जो हैं ये करने पड़ेंगे। हाँ। और इसके बगैर मामला आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आज रिमार्क्स में जब ये बात सामने आई कि क्या पार्टी सरबराह को डिक्टेटर समझ लिया जाए और बाकी जो अरकान पार्लियामेंट हैं या असेंबली के अरकान हैं क्या वो डमी हैं। अब जो एनालिस्ट हैं सेठी साहब वो ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि लार्जर बेंच बनाने की बात हो या सू मोटो की तो ये चीफ जस्टिस साहब के स्वाबदीदी इख्तियारात हैं, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ आते हैं तो वहाँ पार्टी सरबराह उसका ऑर्डर मानना है या नहीं मानना उसको एक्चुअली डिस्कस किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के रूबरू। यहाँ जो अहम सवाल पैदा होता है वो ये कि बार बार इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही उंगलियां उठ रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या चाहे वो हुक्मरान इत्तेहाद हो। वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के एडवेंचर्स हैं जिनकी वजह से ये सिचुएशन पैदा हुई, तो रास्ता निकालने के लिए कहीं ना कहीं से इंडक्ट की गई सॉफ्ट मुदाखलत की खबर। आपने इस बारे में प्रिडिक्ट किया था कुछ, मैं इसको उससे मिला के सवाल आपके सामने रखूंगी। सेठी साहब का क्या कहना था आप पहले सुनिए। एस्टैब्लिशमेंट अपना वाज़ेह तौर पे तो मौक़िफ़ नहीं बताती, बट जो मेरी इंफॉर्मेशन यही है कि जनरल बाजवा चाहते हैं कि आज नहीं कल नहीं परसों उनसे जाने से पहले एक इलेक्शन हो जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और एक मुंतखब हुकूमत आ जाए। आपने मुख्तलिफ दरखास्तों को, ये जो इससे पहले रिव्यू की बात हुई थी, उसको क्लब करने की बात की। सेठी साहब, इससे लगता है कि ये मामला तूल पकड़ेगा और जो भी फैसला होगा वो फिरकैन में से किसी एक को ज़ाहिर है कबूल नहीं होगा। एजिटेशन बढ़ती रहेगी तो इस्टेब्लिशमेंट को अल्टीमेटली आना पड़ेगा मैदान में। आपने भी कुछ ऐसा ही प्रेडिक्ट किया, अब आप क्या देख रहे हैं, ऐसा होना बहुत करीब नजर आ रहा है आपको? देखिए, इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट आके अपना रोल अदा करे मगर उनकी साइड पे। वो कहते हैं न्यूट्रल जैसी तो चीज़ ही कोई नहीं, आपको सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए और मैं सच बोलता हूँ, बाकी सब चोर लुटेरे हैं, उनकी तरफ आपको मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा, कोई न्यूट्रल कोई नहीं, और मदाखलत आपको करनी पड़ेगी, स्टैंड विद मी। दूसरी तरफ गवर्नमेंट या पीडीएम वाले ये कहते हैं कि आप तो 2014 से मदाखलत कर रहे हैं और हमारे खिलाफ मदाखलत कर रहे हैं, इमरान के हक में कर रहे हैं, जिसकी आज बड़ी डिटेल में मरियम नवाज शरीफ ने हवाले भी दिए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे स्टेप बाय स्टेप एस्टेब्लिशमेंट ने कैसे नून लीग को आउस्ट किया।
इमरान खान को लाए, फिर उनको सतून बने, आखिरी वक्त तक सतून बने एंड सो ऑन। तो वो तो ये कहते हैं कि आपने मदाखलत की, हमारे खिलाफ है मदाखलत की। इमरान खान कहता है कि आप पुरानी बात नहीं करता, मगर वो यही कहता था कि पहले भी कि आप मेरे साथ खड़े थे, तो अब क्यों नहीं मेरे साथ खड़े, मेरे साथ खड़े हो। इस्टेब्लिश और पीडीएम कहती है यार अगर आपने मदाखलत करनी है तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड करें। अभी सूरत हाल ये है कि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और ये आपकी वजह से नहीं है। या तो आप मदाखलत उस किस्म की करें कि आप जेन्युइनली न्यूट्रल हो जाएं, वो मदाखलत नहीं है, वो एक न्यूट्रलिटी है। उसका मतलब ये है कि आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड करें सबके लिए। अब लेवल प्लेइंग फील्ड और न्यूट्रलिटी, इसको अगर आप मदाखलत कहते हैं तो आप कह लें। मुझे बड़े लोग कह रहे हैं जी आप तो कहते थे कि फौज को मदाखलत नहीं करनी चाहिए, अब आप कहते हैं मदाखलत करनी चाहिए। तो एक्चुअली बात तो एक ही है ना। अगर पहले मदाखलत करके गड़बड़ की है तो क्या आप छोड़ दिया जाए, वो गड़बड़ के ऊपर और गड़बड़ हो जाए, तो क्या वो इंसाफ होगा, क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी? तो अगर ये कहना कि आपने पहले गलत काम किए हैं, अब मेहरबानी करके वो जो गलतियां उसके ऊपर जरा इस्त्री मार के जरा कपड़े को साफ कर दे और फिर आप हर एक को खेलने दें, तो क्या ये मैं कह रहा हूं कि आर्मी को इंटरवीन करना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। इंटरवेंशन तो होती है जब आप किसी की साइड लेते हैं। आपने पहले इंटरवेंशन ली है, साइड्स ली हैं, आपने अपने एजेंडे किए, अब कम से कम एक कौमी एजेंडा की तरफ करें ताकि लेवल हो जाए सब कुछ, फिर पीछे हट जाए। अब वो कैसे होगा? तो अभी ये जो अंसार अब्बासी साहब और जो बातें आ रही हैं, कुछ और सहाफी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, खान साहब को मिल रहे हैं, ये सारी मेरा ख्याल है यही कोशिश हो रही है कि किसी तरीके के साथ खान साहब को समझाया जाए और इधर भी समझाया जाए कि हम जेन्युइनली न्यूट्रल होना चाहते हैं। अगर उस न्यूट्रलिटी को रोल हम अदा कर सकते हैं जिसके ऊपर दोनों को एतराज नहीं है। एतराज अगर है तो फिर तो जाहिर है नहीं, अगर एतराज नहीं है तो फिर उसको मदाखलत नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा क्रिएटिंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड। हमसे जो गलतियां हुई हैं उसको हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अच्छा, तो ये इस किस्म की सिचुएशन अभी बनने जा रही है। मतलब है कि ऑफिशियली तो कोई तस्लीम नहीं करेगा कि जी हाँ आपको हेल्प करनी चाहिए, बिहाइंड द सीन्स एक हकीकत है। अब जैसे अभी इल्जाम लग रहे हैं जुडिशरी के ऊपर कि बिहाइंड द सीन्स एक हकीकत चलती जा रही है, इंसाफ और ना इंसाफी भी हकीकत होती है ना। तो अब अगर एक ऐसी सूरत हाल होती है वेयर एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो जाती है और सारी साइड्स उसको एग्री करती हैं, तो ये मुल्क के मफाद में है। ठीक है। अब वो कैसे होगा नहीं होगा, यहाँ और भी शक है कि शायद एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि उसके नंबर लग जाए कि ये देखो ये लड़ रहे थे, गले एक दूसरे के पड़े हुए थे, मुल्क डूब रहा था, हमने तो पहले ऑफर किया कि यूज आर गुड सर्विसेज, हम मामले तय करवा देते हैं आपको बैठा के। सॉफ्ट इंटरेस्ट, आपने हमारी बात ही नहीं मानी, हम तो अपनी अच्छी नीयत के साथ सब कुछ करना चाह रहे हैं, इन गुड फेथ, आपने बात हमारी नहीं मानी। तो बात ये है कि ये और इसके लिए भी प्रॉब्लम है आयशा कि जमहूरियत पसंद लोग जो वो कहते हैं लो जी एक अनदर बैकडोर एंट्री हो रही है, पता नहीं ये इस्तीफा जो करेंगे कुछ और ही ना कर दें। ठीक है, इसीलिए ये सारी बातें चल रही हैं आयशा कि जी इनकी जो सॉफ्ट इंटरवेंशन है वो ये ना हो कि केयर टेकर्स आ जाएं और केयर टेकर्स फिर जाएं ना, ठीक है, टाइम पे ना जाएं तो और ही ना कुछ हो जाए। इसका नक्शा भी सेठी साहब आप अपने एनालिसिस में पहले खींच चुके हैं, आपको देखने वाले जानते होंगे कि आपने क्या कहा था। इसी तरफ कुछ इशारा शेख रशीद साहब ने भी किया कि अगर 30 अगस्त तक अहम फैसले ना हुए तो शायद कोई भी हुकूमत बचा ना सके। मामला किस तरफ जा रहे हैं इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। पूरे मुल्क में बारिशें बरस रही हैं और ऐसे ही हालात सियासी मामलात में भी हैं कि पार्लियामेंट से निकलकर, असेंबलियों से निकलकर वो सुप्रीम कोर्ट या डिफरेंट कोर्ट्स के रूबरू रहते हैं। अब आज भी अदालत में बात इकोनॉमी की हुई कि अप्रैल के बाद से अदम इस्तेहकाम का शिकारी हमने मामलात को देखा है और हम इस मामले को लटका नहीं सकते। आपको लगता है कि फुल कोर्ट से मामला हल हो जाएगा? पंजाब गवर्नमेंट अगर इनको मिलती है तो पीडीएम हुकूमत का लाहे अमल क्या होगा? अगर इमरान खान साहब जीतते हैं तो फिर क्या हो सकता है? ये कहना है हुकूमती इत्तेहाद का कि अगर लार्जर बेंच फुल कोर्ट अगर नहीं बनता तो वो बॉयकॉट करेंगे कार्रवाई का। आपके ख्याल में ये फैसला उनका ठीक रहेगा, वो बॉयकॉट कर दें तो?
बॉय उन्होंने कोई फैसला तो नहीं किया, मेरा ख्याल है। ये राना तो एक सनाउल्लाह का कहना था कि अगर फुल कोर्ट नहीं बनेगा तो हम बायकॉट करेंगे। क्या बायकॉट करना ठीक रहेगा? नहीं, बॉयकॉट रहेंगे तो फिर बॉयकॉट करेंगे सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर तो मतलब है कि फिर बॉयकॉट कर दें इस्लामाबाद का भी और पंजाब का भी और हर जगह पे बॉयकॉट कर दें। ये क्या बात हुई बॉयकॉट करेंगे? तो फिर तो आप आउट हो गए ना। फिर आप कहें जी हम इलेक्शन में भी नहीं हिस्सा लेते, हम बाहर बैठते हैं, अच्छा। इमरान खान के हवाले कर दे साहब, वो दैट्स नॉट फीजिबल। वो तो फिर एक और नई क्राइसिस बन जाएगी। अच्छा। और मैं आपको ये बता दूं कि ये अगर सियासी क्राइसिस अगर कंटिन्यू की तो IMF कोई नहीं जाना, ये मैं आपको बता दूं। तो फिर तो और भी मसले बन जाएंगे। इसकी सेटलमेंट तो होनी पड़ेगी। अब एक तरफ तो इमरान खान ब्रिंकमैनशिप कर रहा है, मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। वो तो कहता है कि आर्मी चीफ भी जो है वो उसमें भी मैं फैसला करूंगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, उनके जो डिमांड्स आ रहे हैं। तो वो एक तरफ तो वो है, दूसरी तरफ ये है, ये कहते हैं हमें इंसाफ दें, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। तो ये अगर ये आपस में बैठ के ये तय नहीं होता तो मुल्क में तो पट्ठा गोल हो जाएगा, ये तो कोई शक नहीं। तो वो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? एक्चुअली तो इस्टेब्लिशमेंट को लेनी पड़ेगी ना। सबसे ज्यादा डज तो इस्टेब्लिशमेंट को पड़ेगी। ये तो बाहर आ जाएंगे, मुल्क पट्ठा बह जाएगा तो खाता तो इस्टेब्लिशमेंट का खुल जाएगा ना जी। आप लोगों ने 5 साल से यही हरकतें करते आए हैं, यहाँ आके हमें इन दोनों को यहाँ लड़ा दिया और ये खड़े हो गया। तो सारी जिम्मेदारी तो इस्टेब्लिशमेंट की आएगी। ये तो बाहर बैठ जाएंगे दोनों, तो फिर क्या होगा? हुकूमत कौन चलाएगा? फिर इस्टेब्लिशमेंट को चलानी पड़ेगी ना। तो वो कैसे चलाएगी? उसके ऊपर फिर क्या इंसाफ मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट का क्या रद्द अमल होगा? तो ये जजेस जो हैं ये फिर लॉ ऑफ नेसेसिटी लगाएंगे। मतलब एक से दूसरी चीज बदतरीन होती जाएगी। तो सोल्यूशन तो ढूंढनी है, और सोल्यूशन वही है जो कि दोनों साइड्स को जिसके ऊपर इत्तेफाक हो, और वो जिस पे पता लगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई है और इंसाफ मिला है। ये वन साइडेड नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि इसी किस्म की सूरत हाल आज नहीं कल बनानी पड़ेगी, या अदालतों के जरिए बनानी पड़ेगी या एस्टेब्लिशमेंट के जरिए बनानी पड़ेगी। ये तो सियासी जमातें आपस में बैठ के ये नहीं तय कर सकती। इतना बैड ब्लड हो चुका है। और इमरान खान तो जब ये पार्लियामेंट में थे तो उस वक्त भी इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं थे, बात करने के लिए तैयार नहीं थे शहबाज शरीफ साहब को के साथ एंड सो ऑन। तो अगर ये सूरत हाल खान साहब की रही है, 4 साल से इसी किस्म की बातें हो रही हैं, तो फिर आज तो नहीं वो मानेंगे। तो ये तो फिर मदाखलत होगी, या सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत होगी, या एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत होगी, या सॉफ्ट होगी या हार्ड होगी, ये फिर आगे देखना पड़ेगा। सो पहली बात तो ये। अब आइए जो दूसरी इशू है कि ये मेरा ख्याल है ये बॉयकॉट शॉयकॉट से काम नहीं चलेगा। फिर आएगी, उसको तो फॉलो करनी पड़ेगी, और अगर उसको फॉलो नहीं करते तो आप बाहर बैठे थे। फिर अगर इमरान खान के हक में या परवेज इलाही के हक में आती है, वो गवर्नमेंट बना लेंगे। फिर आप क्या करेंगे? बाहर बैठेंगे। अच्छा। तो मतलब है कि अब कहीं किसी ना किसी के तो हक में होगा ना। तो मुझे ऐसे लग रहा है ये सारी की सारी गेम जो है ना, ये अब जा रही है टुवर्ड्स केयरटेकर्स। अच्छा। या निकाली जाएगी ये हुकूमत, या खुद छोड़ देंगे पीडीएम वाले। अच्छा। देखिए ना, अगर इनके खिलाफ जाती है जजमेंट, हाँ। तो फिर पंजाब पीटीआई के हवाले हो गया। हाँ। पंजाब पीटीआई के वाले हैं तो ये इस्लामाबाद में कैसे रह सकते हैं? एक इधर से आएगी झटका, एक इधर से झटका आएगा, तो ये गए। तो इस्लामाबाद में रह के ये क्या करेंगे? आपका ख्याल है ये इनको छोड़ दिया जाएगा कि जी आप अब मुश्किल फैसले करें और हम तलवार लेके बैठे हुए हैं, करें जल्दी से, करें और करें और करें और गालियां खाएं? अच्छा। करेंगे ये घर आ जाएंगे, ये कहेंगे जी कर लो, फिर आप ही जो करना है। आपको नहीं लगता कि इशारे सारे इनके खिलाफ ही हैं सेठी साहब? ऐसे लग रहा है सारी हवाएं मुखालिफ ही हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई है तो इस तरफ तो ये तनकीद ही कर रहे हैं ना कि उधर न्यूट्रलिटी अभी नहीं आ सकी। अगर सारे इशारे आपके खिलाफ हो तो आपको नहीं खैमा उखाड़ के अभी आर्जी तौर पर लपेट के रख देना चाहिए? हाँ, तो ऐसे ही सोच रहे हैं। कौन सोच रहा है सेठी साहब? पीडीएम वाले यही सोच रहे हैं कि फिर ठीक है, हम और कोई मुश्किल फैसला नहीं करेंगे, हमसे एक गलती हो गई है, हमने वो कीमतें बढ़ा दी थी आपके कहने पे, क्योंकि आपने कहा था कि आप रहेंगे और आप पूरा कंप्लीट करें। अब आप जो है वो फिसल गए हैं, और अदालतें जो हैं वो हाथ से बिगड़ती जा रही है इमरान खान के हक में। आपका जो चुप होना है वो भी इमरान खान के हक में जा रहा है। तो लो फिर असी कर जाने हैं, पंजाब भी संभालो, इस्लामाबाद भी संभालो, IMF ने भी संभालो, सऊदी अरेबिया ने भी संभालो, करके देख लो जो कर दे। तो वो छोड़ को डिसॉल्व कर देंगे। वो डिसॉल्व करके कहेंगे जी चलो जी हम अवाम के पास जाते हैं। अवाम को ये कहते हैं कि देखिए
हम जब आए थे तो हमें ये कहा गया था कि मुल्क तबाही की तरफ गिर रहा है और ये आईएमएफ का प्रोग्राम साइन करना है और ये मुल्क के मफाद में है। हालांकि ये आपके मफाद में नहीं है, आपकी पार्टी के मफाद में, क्योंकि आपको गाली पड़ेगी, मगर मुल्क के लिए आपने ये करना है। तो हमने ये सोचा कि चलो फिर और कुछ नहीं तो ये मुल्क के लिए ही करते हैं, फिर देखा जाएगा आगे जाके क्या होता है क्या नहीं। हमें पता था कि इसके साथ हमारी बदनामी होगी, अवाम के अंदर गुस्सा आएगा जी। मगर हमने मुल्क को बचाने की हमें इतना डरा दिया था कि हमने कहा जी ठीक है फिर हम नहीं। तो हमारा तो ये इरादा था कि 3 कानून हमने बदलने थे, उसके बाद हमने डिसॉल्व करके घर चले जाना और इलेक्शन कॉल कर लेनी थी ताकि हम कुछ फेयर फ्रेंच के टेकर्स बना लेते। वो 3 कानून क्या थे? 15 दिन के अंदर इन्होंने करना ये था कि एक इलेक्ट्रल रिफॉर्म करनी थी, वही जो अभी की है इन्होंने, एक नैब का करना था, और तीसरा शायद इन्होंने ये सोचा था कि किसी तरीके के साथ कोई लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है उसको फैसिलिटेट किया जाए। अच्छा, ये 3 मकसद थे। नहीं कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी मकसद में? सॉरी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं थी मकसद में? नहीं कोई नहीं, वो तो यार आगे जाके होगी ना। अगर 15 दिन में जाना है तो अप्रैल में मई में चला जाना था। अच्छा। और यही फैसला था कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने काफी दफा समझाने की कोशिश की है, आप लोग समझते नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ ये फैसला था। उसके बाद ये फैसला क्यों तब्दील हुआ? वो इसलिए तब्दील हुआ कि खान साहब ने धमकी दे दी कि घर जाओ नहीं तो मैं आ रहा हूँ लॉन्ग मार्च करने। उस वक्त फिर उन्होंने कहा यार है कि अब तो अगर हम गए तो लोग कहेंगे कि जी इसकी वजह से ये छोड़ा है, तो वो तो हमारे खिलाफ जाएगी इलेक्शन के अंदर बात। तो अभी आप ठहर जाए। अब ये सोचा कि अभी आप ठहर जाए तो फिर ये प्रेशर आ गया, अगर आपने ठहरना ही है तो फिर वो कीमतें बढ़ाएं। तो वो कड़वा घूट इनको करना पड़ा, बिकॉज इधर भी समुंदर था इधर भी समुंदर था। तो उन्होंने कहा चलो यार एनू तो करिए ना, फिर थोड़ा टाइम करिए, फिर उसके बाद देखते आगे क्या हो। अब ये है कि इनको इशारे आ गए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इशारे इनको आ गए हैं कि इलेक्शन की तरफ जाना है, केयरटेकर्स ने आना है और आप आईएमएफ का प्रोग्राम साइन करें और उसके बाद घर जाए। अब ये सोचो में पड़े हुए यार, एक ही गल हुई, नवाज शरीफ वापस उसको आने की इजाजत नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड करने की इजाजत नहीं है। हमसे ये सारे गंदे काम करवा रहे हैं जो कि अवाम जिससे गुस्सा में है हमारे साथ जी। और उसके बाद कहते हैं कि आप घर चले जाइए। क्या बात हुई? तो फिर ठीक है, असि जी घर चले जाते हैं और असि अवाम को बताते हैं, हम अवाम को बताते हैं हमारे साथ हो क्या रहा है और अब क्या ये करने जा रहे हैं। अच्छा, अब हम तो ये अब और इनके पास चारा नहीं है कि अवाम के आगे आके कहे जी ये हो रहा था इसलिए हम आए थे, हमें कहा गया था कि हम ये मुल्क को बचाने के लिए ये करें, हमने ये किया, हमारा कोई इरादा नहीं था रहने का, अब तो इलेक्शन की समझा है। अब अगर आप समझते हाँ अब हमने छोड़ दिया, हम आ गए हैं। अच्छा, अब क्योंकि हमें चलने नहीं दे रही है तो फिर ठीक है, इधर से धमकी आ रही है, उधर से जज ये कर रहे हैं, उधर से केयर टेकर्स की इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो ये फिर ठीक है, ऐसी बात है तो कर लो फिर। हाँ। तो फिर अवाम को ये कहेंगे कि आप फैसला कर लें। अच्छा। कि आपने इमरान खान को लाना है और एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पिछले 4 साल आपके साथ जो हुआ है उसका और करना चाहते हैं तो दो वोट है मार मैंने। ठीक है, तो अगर थोड़ा ख्याल है कि ऐसी ठीक कर रहे सन और हमें डिरेल किया गया, ये अदालतों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, इमरान खान ने मिलके ये सब ने मिलके ये काम में कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, कभी साकिब निसार, कभी खोसा, अब यहाँ के ये सारे मिले हुए, तो ठीक है फिर इनको करने दें, हम जा रहे हैं, हमें बाहर बैठने दें। अच्छा। तो या फिर हमारे लिए हमें वोट दें, हम आके अगले 5 साल में सब ठीक कर देंगे, अल्लाह खैर सुना। पहले भी तो हमने किया था ना। तो इन्होंने जिन लोगों ने ये सारी चीज को लाए हैं फिर उनको देना तो दे दें उनको जी। तो फिर ये अवाम के मैदान में अपना केस लेके जाएंगे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के मैदान के अंदर इनको कोई खास रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं, इसीलिए ये कह रहे हैं कि बड़ा बेंच बने ताकि कुछ इंसाफ का तकाजा तो हो, वो वजन तो हो, तो इंसाफ मुतवाज़न अदालती फैसला इस तरह से आ सकता है, ये इन सियासी जमातों का मानना है। बहरहाल सेठी साहब कह रहे हैं ये सियासी जमातें मैदान में आएँ और फिर सच बोलें। सच बोलने का भी एक वक्त है, कहीं वो वक्त गुजर तो नहीं चुका? बहुत सी बदनामियाँ और बहुत सी मुखालिफत ये हुकूमती इत्तेहाद मोल ले चुका है और इमरान खान साहब जो इस सारी सिचुएशन में हावी दिखाई दे रहे हैं, एहसन इकबाल साहब का ये कहना है कि वो उन्हें मुफाहमती पैगाम भेज रहे हैं, NRO मांग रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू द शो। ऐसी सिचुएशन में जब हुकूमत पर इस कदर दबाव है और मईशत के चैलेंजेस अपनी जगह हैं, तो ये मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है कि 100 प्याज और 100 जूते। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नोटिस किया कि मरीम नवाज साहिबा वही बयानियाँ दोहरा रही थी जिसको कुछ तर्क करके शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई। मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा कि उन पर दबाव है और ये कहा जाता है कि हिदायत तस्लीम करें वरना बहरान पैदा कर देंगे। इसमें ये सवाल पैदा होता है सेठी साहब कि ये हुकूमत भी फिर हिदायत लेकर ही चल रही है और मजबूर है। मरीम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि लूली लंगड़ी हुकूमत है ये, उनका बस नहीं चलता वरना ये गवर्नमेंट छोड़ दें। क्यों बस नहीं चल रहा? आयशा, ऐसे है कि इमरान खान साहब उन इदारों पे प्रेशर डालते हैं जहां उनके अंदर बड़ी उनके लिए सपोर्ट है, इसलिए उनका प्रेशर कामयाब हो जाता है। जुडिशरी के अंदर भी, फौज के अंदर भी बड़ा सपोर्ट है उनके लिए, तो इसलिए उनके वो जो थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं तो ये लोग सारे तैयार हो जाते हैं, लेट जाते हैं, आज आज। यहाँ तो उल्टी सूरत हाल है, इनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, इनके खिलाफ सारे कार्ड्स स्टैक्ड अगेंस्ट them। इसलिए इनके जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं दे विल नॉट वर्क। इनके लिए एक ही प्रेशर टैक्टिक है, वो है अवाम की तरफ से ये जा नहीं रहे। ये कभी अदालतों में प्रेशर, अब ये पूरी कहानियां, ये सारी बात सही है मगर ये बहुत लेट हो गया ना इस बात को करना। ये तो पहले करनी चाहिए थी बातें। जब आपका वो बयानिया ले गए हैं तो अब आप थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहे हैं, ये क्या बात हुई? आपकी हुकूमत जो है, जो इस्लामाबाद में बैठी हुई है, वो मौलाना ने पहले ही कह दिया वो तो लेटी हुई है एस्टैब्लिशमेंट के आगे। वो एस्टैब्लिशमेंट के पूछे बगैर एक पीएम नहीं चेंज कर सकती, और वहां मार खा रही है, उल्टे उल्टे फैसले हो रहे हैं वहां जो कि इनके गले पड़ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। और उधर नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं और मरियम नवाज जो है वो एक तलवार लिए हुए हैं, आंखों पे पट्टी डाल दी है उनकी, एक तलवार लिए हुए हैं और वो बेचारी अकेली नून लीग को तकड़ा करने की कोशिश कर रही। तो नून लीग के अंदर जो मसले हैं अब उनको हल करे, फिर अवाम के पास जाए। ये नून लीग की जो क़यादत है जो इस्लामाबाद में बैठी है, ये डिलीवर नहीं कर सकती। और अगर इन्होंने मरियम नवाज शरीफ की क़यादत करनी है तो फिर उनका बयानिया जो है वो दिलेरी के साथ फिर सामने लाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि बयानिया जो है वो इस्लामाबाद की हुकूमत का हो और आप लोग मिन मिन करें इधर उधर जाके, ऐसे नहीं हो सकता। और यही ना इसी का फायदा जो है हुकूमत भी, एस्टैब्लिशमेंट भी, जुडिशरी भी और इमरान खान वो फायदा उठा रहे हैं। अगर इन्होंने टेक ऑन करना है तो फिर सही तरीके से टेक ऑन करें, मगर ये जो क़यादत है जो इस्लामाबाद में बैठी है, इनके बस की बात नहीं है, ये तो लेटे में आगे जाते हैं। लेकिन सेठी साहब, इससे पहले जब असेंबलियां तोड़ने की बात थी, हुकूमत छोड़ने की बात थी, तो एक तो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया था, ब्लैकमेलिंग में नहीं आना था। दूसरा, जरदारी साहब टुक द लीड, वो आ गया और उन्होंने कहा कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कन्विंस कर लिया जैसे तैसे। क्या अब इस मामले में नवाज शरीफ साहब लीड लेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि फेट क्या है? वहाँ कोई ऐसे फैसले हो रहे हैं कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने आज एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि वो पाकिस्तान आएंगे तो अरेस्ट नहीं होंगे, जेल नहीं जाएंगे। आयशा, मैं एक बात आपसे कर दूं, अब तक क्या होता रहा है कि नवाज शरीफ साहब की राय जो थी वो मेजॉरिटी अक्सरियत नून लीग की लीडरशिप नहीं मानती थी। बहुत से इश्यूज है, मैं इधर जाना नहीं चाहता, मगर मियाँ साहब ने जो मेजॉरिटी व्यू थी उसको अपनाया और वो हमेशा गलत निकली है। हमेशा नून लीग कमजोर हुई है उसके साथ। अब भी सूरत हाल ये है कि अगर अभी भी नवाज शरीफ साहब अपने फैसले नहीं खुद करते या अपने फैसले मुसल्लत नहीं करते पार्टी के ऊपर और पार्टी की लीडरशिप के ऊपर जो इस्लामाबाद में बैठी है या लाहौर में बैठी है, तो फिर यही हाल होगा जो पहले हाल हुआ। अब इनके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है कि अब नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का बयानिया चलना चाहिए और इनकी लीडरशिप होनी चाहिए, और अगर किसी ने कुर्बानियां देनी है तो इनको देनी पड़ेगी कुर्बानी, फिर जाके अवाम इनकी बात की तरफ आएगी। अगर आपने इन्हीं लोगों के साथ जो इस्लामाबाद में बैठे इन्हीं का सहारा लेके आपने फिर नए बयानिए बनाने हैं तो इनके बस की बात नहीं है, इनकी कोई नहीं सुनेगा। वो कहेंगे ये तो जाके लेट गए थे, ये तो बिक गए थे सारे जाके एस्टैब्लिशमेंट के आगे, ये तो अपनी मिनिस्ट्रियां लेना चाह रहे थे, इनको तो वो पड़ी हुई थी और इन्होंने देखिए हमारे खिलाफ, अवाम के खिलाफ क्या फैसले कर दिए। तो मियाँ साहब तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आप जिन्होंने ये गन डाला उनके हवाले करें और घर आए और अवाम के पास जाए और उनको बताएं हकीकत क्या है। अब भी इट्स नॉट टू लेट, मगर ये अगर इनका ख्याल है ना कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और जेल नहीं जाएंगे, या ये कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं उनको जेल से बचाने का और उसके बाद कोई वो लीडरशिप शो करेंगे, तो ये भी कुर्बानियां देनी पड़ेगी। ये हो सकता है ये मुमकिन ना हो,
मगर उसके लिए भी अगर इन्होंने जेल से रोकना है तो एक अवामी प्रेशर बनाना पड़ेगा। कानूनी प्रेशर नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है कानून के साथ आपको कोई नहीं मिलेगी सहूलत। हाँ, अलबत्ता अगर वो जो इश्यू है जो हम बात कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिशमेंट ही दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। और वो कैसे और क्यों, वो रहने दें उस बातों को। लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, बोलो जी सेठी साहब तो कहते सन कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल ही कोई नहीं होना चाहिए, तो हुण कहते पे ने जी रोल होना चाहिए। और पाजी रोल जो है किसी के खिलाफ में नहीं होना चाहिए या किसी के हक में नहीं होना चाहिए। रोल ये होना चाहिए कि सबको एक ही लेवल पे लाया जाए और फिर छोड़ दिया जाए कि अब आप कर ले आपस में, और उसके बाद कोई मुदाखलत ना की जाए इसकी तरफ या उसकी तरफ। इसको कहते हैं नॉन इंटरवेंशन। इससे पहले आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून के पास कोई और बैकअप प्लान नहीं है सिवाय मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी के आगे आने के। उससे पहले आपने कहा कि इमरान खान साहब के इदारों में सपोर्ट मौजूद है। इस सिचुएशन में तो 2018 के बाद की सिचुएशन का रिप्ले ही होगा अगर वो वापस भी आते हैं तो। जी नहीं, मेरा मौकफ है, ये मैंने पहले भी आपसे कहा था, क्लिप रख लीजिएगा, पहले भी ये मैंने कहा था, फिर कह रहा हूँ, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होती है ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड तो इमरान खान साहब इख्तिदार में वापस नहीं आ सकते। अच्छा, पीडीएम की गवर्नमेंट बनेगी, नवाज शरीफ को वापस आना पड़ेगा, इसहाक डार को वापस आना पड़ेगा, इनको मिलके मरियम के साथ मिलके पार्टी की क़यादत लेनी पड़ेगी, लीड करना पड़ेगा, और जो पार्टी के लोग इनका साथ नहीं देना चाहते उनको खुदा हाफिज करके छुट्टी कराएं, और आपने अपनी पार्टी को वापस क्लेम करना है और आना है, और जो कुर्बानियां देनी पड़ेंगी इसके लिए देनी पड़ेगी। नहीं तो ये पार्टी गई, ये स्प्लिट हो गई, ये पार्टी का कोई अहमियत नहीं रहेगी, इसका कोई रोल भी नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है, चले इसे महफूज रख लेते हैं और आने वाले शोज में इस पे तफसील से बात भी होती रहेगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह ने के बाद।